from Goa. So guys, this video is not that typical Goa vlog about beaches, parties and beers. मैं काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने वाली हूँ, some lesser known facts about Goa. ये हमारा बोर्डिंग पॉइंट है और सुबह के 10:30 बजे हुए हैं। अगले 7 से 8 घंटे हम स्पीड बोट में ही रहने वाले हैं और बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, लाइक स्कूबा डाइविंग एंड डॉल्फिन फिशिंग, लंच, मेनी मोर थिंग्स। लगता है काफ़ी एडवेंचरस होने वाला है ये दिन, तो लेट्स सी। और हमारी बोट स्पीड पकड़ती हुई, और हमारी बोट में एक सेल्फी क्वीन है जो पूरे टाइम सेल्फी क्लिक कर रही है एंड शी इज़ ऑल द वे डाउन देयर। आई वाज सो वरीड, अगर वो नीचे ट्रिप कर गई तो हमारा ट्रिप डिले हो जाएगा। और तो डूबे गई तो नहीं, सेफ्टी मेजर्स हैं यहाँ पे। ओह, गर्मा गर्म समोसे, बीच समुद्र में गर्म गर्म समोसे मिल जाएं तो मज़ा ही आ जाए। अब इन भाई साहब को ही देख लीजिए, पूरा लुत्फ उठा रहे हैं समोसे का। समोसा और ड्रिंक एंजॉय करते हुए अब हम बढ़ रहे हैं डॉल्फिन पॉइंट की तरफ, जहाँ पे हमें दिखेंगे डॉल्फिन। यस, वी हैव रीच्ड टू डॉल्फिन एरिया। देयर शिट, कुड नॉट कैप्चर गाइस। कुछ सेकंड के लिए आती है और फिर वो फटाक से अंदर चली जाती है। वेरी टफ टू कैप्चर। अब हम स्कूबा डाइविंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं और ये जो येलो येलो दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे जेली फिश हैं। बहुत सारे जेली फिश हैं यहाँ पे। आई कुड नॉट कैप्चर डॉल्फिन, आप इससे कॉम्पनसेट कर लो जेली फिश से। When I was down there in the sea for swimming, तो मुझे एक जेली फिश ने डंक भी मारा था। बहुत तेज़ लगता है, तुरंत मुझे बाहर आना पड़ा था। पूरे रैशेज हो गए थे और काफ़ी इचिंग हो रही थी। दवा ले रही हूँ मैं अभी तक, स्पॉट भी पड़ गया है, बट दैट्स ओके। इट्स नॉट अ रियल बाइट, इट्स जेली फिश जेल। जब स्किन को टच करता है तो रिएक्ट करता है। डाइविंग पॉइंट पे बस हम पहुँचने ही वाले हैं। इट टुक अराउंड 2.5 आवर टू रीच हियर। कुछ लोग तो रास्ते में सो गए थे। गेटिंग रेडी फॉर डाइविंग, वो सारे इक्विपमेंट वगैरह समझा रहा है एंड कुछ हाफ टन की बेल्ट बांध रखी है, सिलेंडर बांध रखा है। मेरा वेट 100 kg से ऊपर हो गया होगा, बट यस, पानी में पता नहीं लगता है और पानी में नीचे जाने के लिए वेट ज़रूरी होता है। कुछ 30 to 40 फीट नीचे जाना है हमें। ये साइन होता है कि आप कंफर्टेबल हो नीचे पानी में। ही इज़ मेकिंग मी कंफर्टेबल बिफोर डाइविंग। प्लीज़ मिस्टर वेल एंड मिस आर, डोंट मीट मी डाउन देयर। आप जो भी हो, मिस्टर और मिस, प्लीज़ नीचे मत मिलना मुझे। आई डोंट वांट टू बी योर फूड टुडे। जय माता दी। अमेजिंग, आई एम इन अनदर वर्ल्ड। It's time to come out. वो गाना है ना श्रद्धा कपूर का, जिसमें अपनी सारी बकेट लिस्ट टिक करती है, ये डूबे दिन। दैट वन, दैट वाज ऑन माई माइंड जब मैं नीचे थी ना यहाँ पे। ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल, लुक एट इट। और यहाँ पे छोटी छोटी फिशेस भी थी कहीं कहीं पे। नाउ इट्स स्विमिंग टाइम और मुझे स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। पानी काफ़ी गहरा है यहाँ पे और काफ़ी फोर्स है इसमें। मैंने लाइफ जैकेट पहन रखी है बट मैं गलत डायरेक्शन में आ गई थी, तो ये बोटमैन मुझे रेस्क्यू करने आया है। फाइनली मैंने ट्यूब ली है और रोप से बांध भी दिया गया है मुझे, जिससे मैं इधर उधर ना जाऊँ। दिस गाय इज ट्रेन्ड इन डाइविंग, तो अपने खुद के इक्विपमेंट लेकर आया है एंड फ्लोइंग फ्रीली। और यहाँ पानी में किसी फिश की हाफ बॉडी पता नहीं कहाँ से आ गई है। शायद किसी बड़ी फिश ने खा के छोड़ दिया है उसे। सो इट्स फ्लोटिंग हियर एंड देयर। वी हैड 1 hour टू स्विम, जो कि अब ख़त्म हो गया है। अब हम ऊपर जा रहे हैं बोट पे। एंड दिस लिटिल गर्ल, ये भी नीचे गई थी, स्विम कर रही थी, इतनी छोटी सी। चेंज कर लिया है मैंने, वॉशरूम है बोट में एंड नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर बोट।
रास्ते में कई सारे खूबसूरत आइलैंड्स मिले हैं। इनके ऊपर लाइट हाउसेस हैं और कुछ पर होटल स्टे भी है। प्रॉब्ली यहाँ पर स्टार्स और सेलिब्रिटीज़ वगैरह स्टे करते हैं बिकॉज इट्स रियली एक्सपेंसिव। प्राइवेट बीच होता है उनका एंड दे आर स्टेइंग इन मिडल ऑफ सी। इट्स फिशिंग टाइम नाउ और इस लड़की के हाथ एक बड़ी सी फिश लगी है और अभी तक किसी के कांटे में नहीं फंसी है। शी इज़ द प्राउड गर्ल। FYI, आप इस फिश को अपने साथ वापस नहीं ले जा सकते। यू हैव टू लीव इट हियर एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। समंदर की कोई भी चीज़ आप अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। और अब टाइम है कुछ फ्रेश फ्रूट का। वाटरमेलन। आज हम लंच यहाँ करने वाले हैं इन मिडिल ऑफ बैक वाटर्स। यहाँ पे अरेंज किया है सब कुछ। नॉन वेज है, फिश, मटन, चिकन एंड वेज buffet kind of thing है। People are chilling out here, drinking, beer unlimited है, cold drinks भी है। Look at the view, it's really nice here। मुझे तो पिकनिक की याद आ रही है। जैसे हम स्कूल में जाते थे तो हम पार्क में करते थे और यहाँ पे ये डिफरेंट है कि हम पार्क में नहीं करके बैक वाटर्स के बीच में कर रहे हैं। लोग रिलैक्स मोड में हैं, कुछ लोग तो सो भी गए थे यहाँ पे। और यहाँ बच्चे चिट चैट कर रहे हैं और हमारा ट्रिप समाप्त की ओर। यहाँ से हमें कुछ 40 to 45 मिनट लगेंगे ओरिजिनल पॉइंट पे पहुँचने में। डे वॉज वेरी फुलफिलिंग एंड आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ये डील मुझे पड़ी है 2000 रुपीज़ की, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग, पिकअप, ड्रॉप, लंच, स्नैक्स, अनलिमिटेड ड्रिंक्स, बर्ड वॉचिंग, डॉल्फिन आइलैंड्स, स्कूबा डाइविंग, स्विमिंग एंड फिशिंग, एवरीथिंग। लास्ट मोमेंट पे दे वो चार्जिंग 1500 क्योंकि बोट में कुछ सीट्स खाली रह गई थी। अगर आप सीजन्स में आते हैं तो दे चार्ज 4 to 5,000 पर पर्सन ड्यू टू कोविड। ह्यूज ड्रॉप इन प्राइस। और ये मिस्टर क्रो भी फ्री की ट्रीट उड़ाने आए हैं। एंड वी सॉ दिस स्टार फिश जहाँ पे हम लंच कर रहे थे। और ये क्रैब्स वहाँ पे घर बना रहे थे जहाँ पे हमारी बोट पार्क की गई थी। काफ़ी खूबसूरत व्यू है रास्ते में। ये केरला ट्रिप की याद दिलाता है। बैक वाटर्स, ऑल दैट पाम ट्री, लाइक इन अलप्पी, जहाँ हाउस बोट में 24 आवर्स का स्टे दिया जाता है। इट्स अ मस्ट ट्राई, वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। दिस इज़ माई 6th टाइम इन गोवा एंड आई एम ट्राइंग ऑल दिस फर्स्ट टाइम। अगर आप गोवा में हैं या गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार ये सब ज़रूर ट्राई करें। End of the trip. Now I am going back to my apartment. I hope you enjoyed the video. If you did, please do like, share, comment and subscribe. चैनल पे और भी व्लॉग्स हैं, गोवा नाइट लाइफ, गोवा ट्रैवल मैसअप, डू चेक इट आउट।